हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग। सर आपने कहानी ये कहा था ना कि आप आज सुबह कहानी सुनाओगे मीरा मैम, याशिका मैम और आपके बारे में कुछ, वो सुनने के लिए आया हूँ। अक्षय आ गए तुम? गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? कहानी कितनी जल्दी थी क्या? चलो बैठो, चाय कॉफी कुछ लोगे? नो सर, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो आप तीनों की कहानी सुननी है। सर रात को नींद नहीं आई कि सूर्य सर, याशिका मैम और मीरा मैम, कुछ नहीं पता आखिर हुआ क्या था। कुछ कहानी नहीं पता। आपने तो अपना नाम मुझे कल बताया, तो अब तक कहानी कितनी बड़ी छुपा रखी होगी वो भी नहीं पता। सर प्लीज़ बताइए ना, प्लीज़। ओके, चल तुम्हें कहानी सुननी है, सुना देता हूँ। कहानी यूँ मानो 12 साल पहले की है, जब हम कॉलेज में थे। सब बढ़िया चल रहा था। हम 25 से 30 जने दोस्त अच्छे थे, जिसमें मैं था, मीरा थी, याशिका थे और राघव था, सिद्धार्थ था, निखिल था, बहुत सारे दोस्त थे। सब बढ़िया चल रहा था, एकदम बढ़िया। क्योंकि हम करेक्ट नहीं मान लो 20 साल पहले के अच्छे दोस्त थे, क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे। तुम्हें पता ही बचपन की यारी कैसी होती है। तो सब बढ़िया चल रहा था और वहाँ पे कॉलेज की लीडर मैं था। कॉलेज की लीडर के साथ साथ अपने ग्रुप का लीडर भी मैं ही था, और लड़कियों में लीडर थी याशिका। लेकिन किस्मत का कुछ और मंजूर था, क्योंकि विलन की एंट्री हो जाती है। तुम्हें पता है विलन कौन है? करण नाम का एक लड़का, और ये वही करण है यज्ञेश का चाचा। वो सबसे चिढ़ता था, मेरे से, निखिल से, सिद्धार्थ से, सबसे चिढ़ता था। ऐसा कोई भी जना नहीं जिससे वो चिढ़ता नहीं हो। हम किसी से भी बात करते थे चिढ़ता था बहुत ज़्यादा, जेलस होती थी उसको बहुत ज़्यादा, कि आगे कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे निकल रहा है। एक बार तो मीरा ने मुझे बताया, उसने यहाँ तक कहते था कि अब सूर्य बचेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल होने लगा ही था, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत खराब हुई थी। तब उसकी मदर को हॉस्पिटल में एडमिट हमने करवाया था, तो वो थोड़ा नॉर्मल होने लग गया था। लेकिन फिर आते हैं इलेक्शन। इलेक्शन में खड़े होते हैं सूर्या, करण और अनिरुद्ध। करण हार जाता है, अनिरुद्ध हार जाता है, लेकिन एक सूर्य नाम का लड़का जीत जाता है। वो मैं ही था। उससे बड़ी चिढ़ मचती है कि सूर्य कैसे जीत गया इलेक्शन में। जीता था मुझे चाहिए था। उसकी जेलसी और बढ़ती गई और बढ़ती गई, गुस्सा और दुगना हो गया। अब तो मैं सूर्य को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता है अक्षय नाम का भी लड़का था हमारे साथ उस ग्रुप में। उसने पहले नाम अक्षय का ही लिया था कि अक्षय को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारा बेस अक्षय था। लेकिन वो अक्षय को उस समय कुछ नहीं कर पाया था। वो फिर नॉर्मल हुआ, क्योंकि हमने उसकी काफ़ी मदद करी। उसके फादर को कैंसर था, तब हमने उसके लिए पैसे जुटाए। वो चाहे कितना भी बुरा इंसान था, वो हमारे बारे में कितना ही बुरा सोचता हो, लेकिन वो जब किसी काम को हाथ में ले लेता ना, अगर उसने किसी काम को हाथ में ले लिया तो समझ लेना वो उस काम को पूरा करके रहेगा। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे गेम्स की बात हो, हर एक चीज में, हर चीज में अच्छा था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हर बार लीडर मैं ही बन रहा था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, वो जेलस तो करता था, लेकिन हर काम में अव्वल था। लेकिन वो इसी
कारण की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जेलस की वजह से। लेकिन वो जैसे जैसे ठीक होता गया वैसे ही इस कहानी में एक और विलन की एंट्री होती है। एक और विलन आता है इस एंट्री में, जो इस कहानी में आंख में घी डालने का काम बहुत अच्छी तरह करता है, बहुत बढ़िया तरीके से करता है। रागिनी नाम था उसका। नाम लेने में भी शर्म आती है क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए थे। पहले करण की दोस्त बनी, पता नहीं वो शायद तक याशिका से चिढ़ती थी या फिर मीरा से चिढ़ती थी, आई डोंट नो। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, उन दोनों में से एक से वो बहुत चिढ़ती थी। जहां तक मुझे याद है याशिका से चिढ़ती थी क्योंकि वो लीडर थी लड़कियों में, उसे खुद को लीडर बनना था। लेकिन किस्मत खराब थी, वो नहीं बन पाई। उसकी चिढ़ दुगनी होती चली गई। उसने करण से कहा मुझे सूरज चाहिए। सब ताजुब रह गए क्योंकि वो मुझे पसंद करने लग गई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो घर पे पहुंच गई। बात जब घर पे आती है ना अक्षय, तब बहुत दर्द होता है, यहां से खिसक जाती है। मतलब वो घर पे आ गई और वो ये चाह रही थी कि हम सब दोस्त बिखर जाएं, टूट जाएं, क्योंकि करण तो काम कर नहीं पाया उसका, क्योंकि वो तो हमारा दोस्त बनता चला गया, क्योंकि हमने उसकी काफ़ी मदद करी थी। यही चिढ़ उसको हर दिन कोसते रहे। जैसे वो घर पे आती है, अपने 10 भाइयों को लेके आती है और कहती है मैं सूरज से प्यार करती हूँ। घर वाले चौंक जाते हैं, अरे भाई क्या बात है। लेकिन घर वाले मना कर देते हैं, शादी से इनकार कर देते हैं, उस रिश्ते से इनकार कर देते हैं कि सूर्या तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ क्राइम ब्रांच पे है। उसे सिर्फ और सिर्फ क्राइम ब्रांच दिखता है हर जगह। ओके सर, और सही बात थी, मुझे इस समय किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्राइम ब्रांच की जरूरत थी। लेकिन उसने उस दिन बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। इस झटके में मेरे मम्मी पापा को मार दिया। बात तो हद तब हो गई, सब भाई बहनों को मार दिया। चोट यहां पे लगी थी और ये जगह खिसक चुकी थी। वचन उस दिन ले लिया था मैंने, अब रागिनी बचेगी नहीं। मतलब कोई इतना गिर सकता है? अग्नि ठंडी हुई नहीं थी। उसने एक और प्लान बनाया कि अब मेरे दोस्तों को मारेगी। लेकिन उसका ये दाव भी ठंडा पड़ गया। और तुम्हें पता है याशिका और मीरा अभी भी जिंदा है, क्योंकि मुझे पता था कि अब उसका टारगेट सिर्फ मेरे दोस्त होंगे और उनका परिवार। वो सब अभी भी जिंदा है। रागिनी ने खूब कोशिश करी उन्हें मारने की, हर संभव कोशिश करी कि मारूंगी। लेकिन उस समय मेरा दिमाग खराब हो चुका था जब मैंने इन्हीं हाथों से इतनी अग्नि थी, ये हाथ भी रोने लग गए। फिर उस समय राघव ने मुझे खूब संभाला। सिद्धार्थ, निखिल, याशिका, मीरा, अनन्या और भी काफी दोस्त थी। मुझे भी उनके नाम भी याद नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग इस समय क्राइम ब्रांच पे लगा हुआ था। लेकिन फिर दरअसल केस आता है 1। तब मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई
कि मेरा सपना पूरा हो रहा है और कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा का भी हो रहा है, और इस चीज को देखकर मेरे भाई बहन के ऊपर खुश हो रहे होंगे। लेकिन जो पहला केस था बहुत डेंजर था, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। बात आगे बढ़ती चलेगी, केस आते गए, चलते गए, रागिनी का गुस्सा और तेज होता गया, बहुत गुस्सा हो गया। तुम्हें पता है वर्तमान में रागिनी अभी जिंदा है या नहीं, और वो किसकी पत्नी है? नहीं पता होगा। रागिनी करण की पत्नी है, यज्ञेश की चाची, जो इस समय पागल खाने में भर्ती है, और करण को इसके बारे में एक भी चीज पता नहीं है, क्योंकि उसको पागल खाने में भर्ती कराने वाला मैं ही था। क्योंकि जब वो पागल खाने से बाहर आएगी और होपफुली 2 से 3 मंथ बाद उसका इलाज पूरा हो जाएगा, तब उसे फांसी दी जाएगी। क्योंकि उसने एक जने को नहीं मारा, मेरे को भी मार दिया। लेकिन उस चीज से मैं टूटा नहीं, ना रुका, क्योंकि लक्ष्य तो पता था कि आगे बढ़ना है, क्योंकि उन सबको श्रद्धांजलि तो देनी पड़ेगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया अब रागिनी नहीं बचेगी, और वही हो रहा है। लेकिन करण को तो अभी तक नहीं पता कि इसकी पति जिंदा है। उसे तो ये लग रहा था कि यज्ञेश और वो खुद बचे हैं। और तुम्हें पता है एक इंटरेस्टिंग बात इस कहानी में, करण के परिवार को मारने वाली भी रागिनी ही है। लेकिन करण ने खूब कोशिश करी कि वो मीरा को मार देगा या शिव को मार देगा, लेकिन उसे ये भी नहीं पता वो दोनों जिंदा है भी, क्योंकि उसने जिस पे गोली चलाई थी वो उन्हीं के जैसे दिखने वाला एक पुतला था, क्योंकि वो नशे में था और गोली चलाता गया। उसे ये नहीं पता कि उसने किसको मारा है और कौन मरा है और कौन जी रहा है। तुम्हें मिलवाऊंगा दोनों से और अपने सभी दोस्तों से बाद में। अभी तक तो कहानी इतनी सही थी। और पता है मैं तुम्हें कहानी क्यों नहीं बता रहा था? इसका रीजन ये है कि तुमने अभी डिटेक्टिव के केस में एंट्री ली है। तुमने करीबन 5 से 6 केसेस अभी लड़े हैं। तुम्हारा मनोबल नहीं टूट गया, इसलिए नहीं बता रहा था। कि आने वाले समय में तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बी रेडी, लेकिन याद रखना, रुकना मत। आगे ऐसी कोई भी रागिनी आए ना तुम्हारे जीवन में, उससे लड़ना। खैर अभी हम सेफ है सब, और तुम भी बचे हो। लेकिन किस्मत इतनी खराब है, परिवार नहीं है, बस एक दोस्ती परिवार रह गया। और यज्ञेश को मैंने अपना अच्छा भाई, दोस्त, सब कुछ माना था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, नए केस के लिए रेडी रहना। बी रेडी, न्यू केस। ऐसे खूब केस आएंगे, तब तक तुम सारी स्टोरी में सुन चुके होगे, क्योंकि अभी तुमने एक पार्ट सुना है, अगला पार्ट अभी बाकी